तो देखते हैं डुप्लीकेशन में क्या होता है। हेयर एन एक्स्ट्रा piece or part, extra piece or part carrying धोया जाता है jeans may be added to the chromosomes एक ही चीज का दो जगह, जैसे ओरिजिनल सेगमेंट एक सिंगल सेगमेंट है जिसमें कई सारे कोड्स हैं, एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, छह है और सात है। ये ओरिजिनल हो गया, ये ओरिजिनल हो गया। अब इससे से डुप्लीकेट सेगमेंट्स तैयार किया जाएगा जिसमें 5 नंबर कोड को 2 बार डुप्लीकेट कर दिया जाएगा, डुप्लीकेट कर दिया जाएगा। एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, पांच है, 6 है और 7 है। यहाँ पर सेगमेंट नंबर 5 जो है 2 बार डुप्लीकेट हो गया है, फिफ्थ, इसलिए हम कहेंगे ये डुप्लीकेशन है। किस कैमा नंबर का डुप्लीकेशन है? तो 5वां का डुप्लीकेट हो रहा है, तो ये हो गया फिफ्थ डुप्लीकेशन। ये भी 3 टाइप का होता है। इट इज 3 काइंड्स, या 3 प्रकार के होते हैं। पहला है टेंडन डुप्लीकेशन, दूसरा है, ए नंबर का ये कर देते हैं, बी है रिवर्स डुप्लीकेशन, और तीसरा है डिस्पर्सल सॉरी डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन। तो 3 तरह के डुप्लीकेशन होते हैं, टेंडम डुप्लीकेशन, रिवर्स डुप्लीकेशन और डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन। हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वह स्ट्रक्चरल चेंज इन क्रोमोजोम है, या क्रोमोजोमल एब्रिएशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। क्रोमोजोमल एब्रिएशन के बारे में पढ़ रहे हैं और उसी को देख रहे हैं कि क्रोमोजोमल एब्रिएशन में होता क्या है। तो क्रोमोजोमल एब्रिएशन में क्या कंचन तुमको पता चला? फोन कंपनी की तरफ से नहीं किया जाता, तुम्हारे कोई रिलेटिव होंगे वही तुमको परेशान कर रहे होंगे, कोई कंपनी इसको फोन तो नहीं करता है क्या? हाँ, तो तुम्हारे घर का ही कोई आदमी होगा, कंपनी कभी कॉल नहीं करता है, और कंपनी का तुम्हारे पास कोई एक नंबर को छोड़कर वो भी नंबर हमारे पास जानकारी है, कंपनी के पास नहीं है। कंपनी का तुम किस यूनिवर्सिटी में पढ़ती हो नहीं पढ़ती उससे कोई मतलब नहीं है, और कंपनी यहाँ का थोड़ी है। इसलिए तुम्हारे घर का ही कोई आदमी कर रहा होगा, कंपनी को ब्लेम मत किया करो। तुमको जानने वाला ही जो किया है, तुमको जानने वाला किया है। ऐसा रहता तो देखो, इतना ग्रुप में बच्चा है, किसी को फोन गया है किसी से कि कौन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो? कोई बच्चा है बताएगा कि फोन आया है किसी को? गाना कौन बजा रहा है? बंद करो, माइक बंद करो। ये डुप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। हियर एन एक्स्ट्रा पीस ऑफ पार्ट ऑफ कैरिंग जीन्स में बी एडेड, जो एक्स्ट्रा पीस होता है इसमें ऐड कर दिया गया, जैसे 5वां नंबर सेगमेंट का पीस को ऐड कर दिया यहाँ पे, इसी को डुप्लीकेशन कहते हैं। 3 पार्ट में बटा हुआ है, टेंडम, रिवर्स और डिस्प्लेस डुप्लीकेशन। एक एक करके तीनों को देखते हैं।
ये हो गया है, मिटा दे। सर मेरा आवाज नहीं जाता है। नहीं चंदन, आपका आवाज नहीं आ रहा है, जो बात है मैसेज कीजिए ना। चलिए ठीक है। चंदा ई का क्या नाम है, तुलसी कहाँ रहती है? अगर रहती भी है तो देख लेती है ना, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग छोड़ देते हैं तो देख लेती है कि नहीं देख लेती है, उसको बोल दीजिए। चलिए मिटा रहे हैं इसको। इसमें कह रहा है हेयर द एक्स्ट्रा पीस ऑफ पार्ट ऑफ कैरिंग जीन में बी एडेड इन टू द क्रोमोजोम। एक्स्ट्रा पीस 5 नंबर को ऐड किया गया, दोबारा रिपीट कर दिया गया, डुप्लीकेट तैयार कर दिया गया। ठीक है, चलिए मिटाते हैं। अब एक एक करके देखेंगे। 3 टाइप का है, टेंडन है, रिवर्स है और डिस्प्लेस्ड है। इसको देखते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे टेंडन के बारे में। पहला हम लोग टेंडम के बारे में देखते हैं। टेंडम डुप्लीकेशन क्या होता है और कैसे ये काम करता है। टेंडन डुप्लीकेशन, TENDON, टेंडन डुप्लीकेशन। सवेरे से लाइटें नहीं है, को बैच नहीं चला, उम्मीदों के टाइम लाइट आया। टेंडम डुप्लीकेशन, चलिए ये कर रहा है। इन दिस added segment has the same genetic order, has the same genetic order, same genetic order as the original, as the original segment and is adjacent to the original segment, to the original segment in the same chromosome, in the same chromosome। जैसे यहां पर दिया गया ए बी सी हो गया। अब यही ABC दोबारा रिपीट कर गया, ABC DEF। एक ही चीज 2 बार रिपीट कर जाता है तो ये चीज कहलाता है टेंडम डुप्लीकेशन। दूसरा है, ये पहला था, दूसरा आता है रिवर्स डुप्लीकेशन। रिवर्स डुप्लीकेशन में क्या कर रहा है? इन दिस duplicated segment lies adjusted गड़बड़ा गया, large adjacent lied adjacent in the same chromosome
in the same chromosome, but its genes are in the reverse order. In the reverse order क्या क्या होगा? ABC हो गया, CBA हो गया, ABC और ठीक उल्टा CBA हो गया, फिर DEF हो गया। क्या इसमें हुआ? यही चीज को ना आप रिवर्स कर दिए, उल्टा कर दिए बीच वाले कोड को, तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब आगे देखते हैं, 2 हो गया। तीसरा आपको जो पढ़ना है उसका नाम है डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन। डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन ये क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ डुप्लीकेशन, इन दिस टाइप ऑफ डुप्लीकेशन, टाइम बीत जाता है तब आप लोग आते हैं, यही ना गलती है। बाद में कहिएगा छूट गया है, तो आप लोग रईस के नाती नती सब है। In these types of duplication, a segment is inserted into different chromosome, क्या हो जाएगा इसमें? इसमें डिस्प्लेस्ड हो जाता है, जगह उगह जो है डुप्लीकेट तो होता है लेकिन जगह बदल के डुप्लीकेट होता है। जैसे ABC हो गया, उसके बाद DEF है। अब देखिए, फिर यहाँ पर दूसरा सेगमेंट है LMN, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? हाँ दिख जाएगा इतना तक, LMN। अब इसके बाद देखिए फिर ABC यहाँ पर आ गया, जगह बदल के डुप्लीकेट हो गया, OPQR। उस समय में नहीं आया लेकिन इसका जगह कहीं और होना चाहिए, तो कहीं और आके, तो इसलिए इसको बोलते हैं डिस्प्लेस्ड। डिस्प्लेस का मतलब है जगह बदल, जिस प्लेस पे आप है उस प्लेस पर नहीं होकर दूसरे प्लेस पे हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं डिस्प्लेस्ड। ये हो गया डिस्प्लेस्ड। अब ABCDEF LMN फिर ABCF OPQ, 5 गो सेगमेंट है और उसमें से ABC को के बाद देखिए पहला रो में नहीं आया, दूसरा रो में ABC आ गया, तो ये हो गया डिस्प्लेस। रिवर्स का मतलब क्या? ABC है, देखिए CBA आ गया, उलट गया, तब DEF है। पहले वाला में देखिए यही चीज है, ABC है DEF, तो यह कहलाता है डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन। तो डुप्लीकेशन के 3 टाइप हो गए। हो गया सबका? क्या रहा? इन दिस एडेड सेगमेंट हैज द सेम जेनेटिक ऑर्डर सेम है कि ABC है DEF है। सेगमेंट एडजेसेंट टू द, वही में अपना एक जगह खोज लिया बीच में, एडजस्ट कर लिया। अब तुम दोनों है थोड़ा घसक जाओ, हम भी एडजस्ट कर लेते हैं, हमारा ही आदमी है, यही बात कहना चाह रहा है। रिवर्स वाला में क्या कर रहा है? अच्छा तो है ठीक है, तो नहीं हम जो है उलट के दूसरा को हम उधर से सुता देते हैं, अब एडजस्ट कर लो। तो ये चीज कह रहा है कि अपने जगह में ही अपने आप को एडजस्ट करना। जगह एडजस्ट किसको करना? तो जीन को एडजस्ट करना। क्रोमोजोम सेम क्रोमोजोम है लेकिन उसमें एडजस्टमेंट किया जा रहा है, ठीक है। इसमें क्या है? क्रोमोजोम डिफरेंट टाइप का, देखिए ABC है DEF है LMN है, अलग अलग टाइप का आ गया, अब उसमें जगह खोज रहा है, तो यह चीज हो गया डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन, ठीक है। बाराती में गया हुआ है 5 आदमी अपना सोया हुआ है, ठीक है, लेकिन अपने घर का सिर्फ 5 आदमी है तो ठीक है, आप उधर घसक के सो जाइए, हम सोए। लेकिन अब बाराती में गए हैं, कहाँ का आदमी सब आया हुआ है, उसको कह रहा है कि नहीं नहीं इसमें से घसक जाओ तुम, हम बीच में सो जाते हैं, ना उसको जान रहे ना उसको जान रहे, फिर अपना जाकर, तो यह जो चीज है यह हो गया डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन,
ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का कंप्लीट डुप्लीकेशन। अब तीसरा हम लोग को क्या पढ़ना है, ट्रांसलोकेशन। तीसरा जो टाइप है उसका नाम है ट्रांसलोकेशन। इसको मिटा रहे हैं। हो गया सोनी, फिर इसका आज नेटवर्क नहीं काम कर रहा होगा, अच्छा आज काम कर रहा है, चले मिटाएं। दो को टाइप हो गया। पहला टाइप क्या पढ़े थे, पहला टाइप जो हम लोग का था वो कौन सी था, डिफिशियंसी और डिलीशन। दूसरा टाइप क्या पढ़ लिए, डुप्लीकेशन। और तीसरा पढ़ेंगे ट्रांसलोकेशन। टॉपिक क्या चल रहा है, क्रोमोजोमल एब्रिएशन। टॉपिक चल रहा है क्रोमोजोमल एब्रिएशन। उसमें क्या पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं दो टाइप पढ़ लिए। एक पढ़ लिए अभी जो पढ़े हैं वो डुप्लीकेशन पढ़े हैं, डुप्लीकेशन के 3 टाइप। और पहला वाला जो पढ़े थे उसका नाम था डिलीशन। तो डिलीशन हो गया, डुप्लीकेशन हो गया। अब तीसरा पढ़ना है आपको, 4 टाइप में पढ़ना था। तीसरा जो पढ़ना है उसका नाम है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन क्या होता है, sometime a part of the chromosome of the chromosome may become detached and then becomes attached to another chromosome so that interchange takes place between two दो गो के बीच में जगह को चेंज कर लेना, यह चीज कहलाता है ट्रांसलोकेशन। इसी को हम लोग ट्रांसलोकेशन के नाम से जानते हैं। तो कैसे होता है उसको पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे देखेंगे। देखिए एक ये कोड है, ओरिजिनल फॉर्म में इस तरह का है। पहले वाला में ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे एफ है। ए के सामने जी है, एच है, आई है, जे है, के है, एल है, ये चीज है। अब ये ओरिजिनल हो गया, ये ओरिजिनल हो गया। अब आपको चलना है किसके भी हिसाब से, ट्रांसलोकेशन की चीजों के हिसाब से। तो क्या होगा इसमें देखते हैं। ये फिर उसी तरह का कोड बनाएंगे, कैसे अब चेंज होगा। ए आ गया, बी आ गया, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसलोकेशन कर रहे हैं। ट्रांसलोकेशन में क्या होगा, जगह का अदला बदली करेंगे। सी हो गया, जे हो गया, सी के बाद जे हो गया, जे के बाद के हो गया, के बाद एल हो गया। नीचे वाला में देखिए, जी हो गया,
जी पहले से भी था, ठीक है, H पहले से भी था, I पहले से भी था। अब यहाँ पर D हो जाएगा, ऊपर वाला का D जो है अपना जगह बदल के नीचे आ गया है, नीचे वाला जो J था ऊपर चल गया है, ठीक है। K था तो K के अधिक में क्या था, E था, ऊपर में L हो गया तो स्वाभाविक बात है कि ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो नीचे में F हो गया। देखिए इसमें ऊपर में F था, ऊपर कहाँ चला गया, नीचे में चला गया। L नीचे में था, वो कहाँ चला गया, ऊपर में चला गया। तो यही चीज ट्रांसलोकेशन हो गया। D देखिए, D पहले ऊपर में था, वो नीचे में आ गया है, J नीचे में था तो ऊपर में चला गया। तो ये दोनों अपना एक्सचेंज किया, ई से चेंज कर लिया कि हाँ तुम मेरे जगह पे आ जाओ और तुम मेरे जगह पे आ जाओ, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो ये हो गया आपको ट्रांसलोकेशन। तो इसमें समझने में भी कुछ दिक्कत नहीं है। Sometimes a part of the chromosome may become detached and then become attached. एक जगह से जहां अलग हो रहा है उसको डिटैच कहते हैं, जहां पे जाके जुड़ जा रहा है उसको अटैच कहते हैं। तो एक जगह से डिटैच हो रहा है, दूसरे जगह पे अटैच हो रहा है, ठीक है। डी अपने जगह से डिटैच होकर नीचे आ गया, अटैच हो गया यहाँ पर। उसी तरह से ई यहाँ से डिटैच होकर यहाँ आ गया, एफ यहाँ से अटैच होकर यहाँ आ गया। तो ये हो गया ट्रांसलोकेशन, अपना अपना जगह बदल लिया, हेर फेर कर दिया कि तुम मेरे जगह पे आ जाओ, हम तुम्हारी जगह पे चले जाते हैं, यही कहना चाह रहा है। अब बढ़ते हैं आगे, इसी में कुछ बात और लिखना है। इतना हो गया तो मिटा दे। इसी में है, थोड़ी सी बात और लिखना है। कह रहा है इफ एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट, इफ exchange of segment, if exchange of segment occurs between non-homologous chromosome, chromosome, it is termed as reciprocal, the shift type involves the insertion of an interstitial piece of the chromosome piece of a कर दीजिएगा, of a chromosome, piece of a chromosome into a different portion of a non-homologous chromosome, portion of a non-homologous chromosome, ठीक है। तो ये चीज कहना चाह रहा है कि कह रहा है इफ एक्सचेंज ऑफ ए सेगमेंट, जब आप जगह को एक्सचेंज करते हैं नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, इट इज टर्म एज रेसिप्रोकल। इसी को हम लोग उल्टा बोलते हैं, रेसिप्रोकल का मतलब जगह अलट पलट कर देना। द शिफ्ट टाइप ऑफ इन्वॉल्व इंसर्शन ऑफ एन इंटरस्टिशियल पीस ऑफ ए क्रोमोसोम इनटू अ डिफरेंट पोर्शन ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। अलग अलग जगहों से यह जो रेसिप्रोकल होता है, बदलाव होता है,
चेंजिंग होता है। तो ये जो होता है ये ट्रांसलोकेटेड फॉर्म हो गया, ट्रांसलोकेटेड फॉर्म, और ये जो हो गया ओरिजिनल फॉर्म। ठीक है, तो ये बात कर रहा है कि ट्रांसलोकेटेड फॉर्म आने के बाद क्या होगा, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा मान के चल सकते हो उसको। तो ये चीज आपका हो गया पॉइंट नंबर थर्ड। पॉइंट नंबर थर्ड कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। इन्वर्सन, नेक्स्ट टॉपिक जो है उसका नाम है इन्वर्सन। हो गया सब लोग का? चौथा नंबर इन्वर्सन, ये क्या होता है? व्हेन ए broken part of the chromosome, when the broken part of chromosome, जब क्रोमोजोम का टूटा हुआ पार्ट reunites in completely inverted sequence so that the order of arrangement of genes is altered, order of gene altered, then it is known as inversion. It reduce the rate of crossing over and maintain heterozygously heterozygosity in offsprings. चलिए, तो ये हो गया इन्वर्सन के बारे में। इन्वर्सन के बारे में इतनी सारी बातें कही गई। अब क्या हो जाएगा इसमें कोड? ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया। इसको बदल देंगे, ए बी डी सी ई एफ। आपको साफ साफ पता चल रहा है क्या हो रहा है? पहला वाला तो ठीक है, ओरिजिनल है तो ठीक ही रहेगा। अब देखिए, बी कहा कि तुम मेरे जगह पर चले आओ, हम तुम्हारे जगह पर चले जाते हैं। तो ए बी तक तो ठीक था, सी अपना जगह एक्सचेंज कर लिया। सी अपना जगह एक्सचेंज कर लिया, पहले डी आ गया फिर सी आया।
बाकी जैसा था वैसे ही रहा। तो इसको हम लोग कहते हैं इन्वर्सन। तो एक हो गया ओरिजिनल और एक हो गया इन्वर्टेड। ये हो गया ओरिजिनल, ये उल्टा हो गया इन्वर्टेड। चलिए, तो ये आपका 4 टाइप हम लोगों ने देख लिया है किसका, स्ट्रक्चरल चेंज इन क्रोमोसोम का। अब नंबर के बेसिस से बात आती है कि नंबर के बेसिस से कितने टाइप के होते हैं और कैसे काम करते हैं। नंबर के बेसिस से क्या होता है और कैसे काम करता है। तो नंबर के बेसिस से एक दो दो टाइप में बांटा गया है, एक यूपोलाइडी और दूसरा एनियोपोलाइडी। तो पहले इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, और एनियोपोलाइडी और यूपोलाइडी जो है उसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम इसको देखते हैं। चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के नंबर के बदलने के हिसाब से कितने टाइप में बढ़ते हैं, सबका हो गया। चलिए, चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम दूसरा टाइप था, 2 टाइप से बांटना था। तो एक स्ट्रक्चर के बेसिस से हो गया था, नंबर के बेसिस से बाकी है। चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर के बेसिस से हम लोग क्रोमोसोम को बांटते हैं। कहता है ए सेट ऑफ क्रोमोसोम, ए सेट ऑफ क्रोमोसोम is called genome, is called genome. Every species has जितने भी स्पीसीज होते हैं, every species has a set of chromosome is called genome. Every species has one haploid set. हर स्पीसीज के पास हैप्लॉइड तो होता ही है, ऑफ क्रोमोसोम in gametes and diploid set। या आपको इसको n भी लिख सकते हैं, इसको 2n भी लिख दीजिए। 2n इज सोमेटिक सेल, ठीक है। ये या तो हैप्लॉइड में रहेगा डैप्लॉइड। चेंज इन द नंबर, जब हम इसको बदलना होता है, चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो नंबर बदलता है इज कॉल्ड, इसको हम लोग जानते हैं पोलाइडी, PLOIDY, पोलाइडी के नाम से जानते हैं। वेरियस या वेरिएशन कर लीजिए, वेरिएशन इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, number of chromosome
produced two type of individuals. Produced two types of individuals. Two types of individuals. दो तरह के इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड होता है. एक होता है यूपोलाइड, एक होता है एनियोपोलाइड. एक होता है पहला यूपोलाइड और दूसरा होता है एनियोपोलाइड. दो टाइप हो गया, यूपोलाइड और एनियोपोलाइड. एक लाइन में देखेंगे, फिर इसको हम लोग को डील से देखना है. यूपोलाइड क्या होता है पहले तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जान लेते हैं. ये क्या होता है, यूपोलाइड क्या होता है? दोज हुज सोमेटिक, दोज हुज सोमेटिक, दोज हुज सोमेटिक components are extract multiplies of the basis of the basic कर दीजिएगा, बेसिक नंबर हटा दीजिए, नंबर ऑफ द बेसिक नंबर which is characterized या characteristic for that particular species, for that particular species. तो इसको हम लोग यूपोलाइड के नाम से जानते हैं. ठीक है, कह रहा है कि दोज हुज सोमैटिक कंपोनेंट आर एग्जैक्ट मल्टीप्लाई ऑफ द बेसिस ऑफ नंबर. संख्या के बेसिस से मल्टीप्लाई कर रहा है. जैसे 2n हो गया तो डैप्लॉइड, 3 हो गया तो ट्रिप्लॉइड, 4 हो गया तो इस बेसिस से अगर मल्टीप्लाई करता जा रहा है तो उसको यूपोलाइडी के श्रेणी में रखते हैं. ठीक है, और एनियोपोलाइडी में क्या होता है कि जैसे सेगमेंट है, जैसे डैप्लॉइड है उसमें एक जुड़ गया, ट्रैप्लॉइड है तो उसमें 2 जुड़ गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं एनियोपोलाइडी. दोज, दूसरा हम लोग देखेंगे, दूसरा का नाम क्या है? एनियोपोलाइड. एनियोपोलाइड NEU है एनियोपोलाइड का. दोज हुज सोमैटिक कंपोनेंट, दोज हुज सोमैटिक components are irregular multiplies of the basic number which is characterized या which is characteristic करिए, characteristic which is characteristic
फॉर ए पार्टिकुलर स्पीसीज, फॉर ए पार्टिकुलर, यहां तक लिख लीजिए, रहने दीजिए यहीं तक। आवाज नहीं जाएगा, बोल नहीं सकते हो, मैसेज करो सोनी, मैसेज करो, आवाज नहीं आएगा, नेटवर्क चला गया। मैसेज कीजिए, मैसेज, आवाज नहीं। चलिए, तो हम लोग देख रहे हैं कि नंबर के बेसिस से दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, एक यू पोलाइट और एक एनियो पोलाइट, जिसमें नंबर ही मल्टीप्लाई कर रहा है, एक है, दो है, चार है, पांच है, तो एक हो गया तो उसको हम लोग हैप्लॉइड, दो हो गया तो डैप्लॉइड, तीन हो गया तो ट्रैप्लॉइड, तो इस तरीके से करेगा तो वो यूपोलाइड हो जाता है। लेकिन एनियोपोलाइड क्या है कि डैप्लॉइड में एक जोड़ दिया 2n+1, ट्रैप्लॉइड में एक जोड़ दिया 3n+1, तो उसको हम लोग ट्रैप्लॉइड के नाम से जानते हैं। तो ये यूपोलाइड और एनियोपोलाइड, इसको हम लोग अगले दिन के क्लास में देखेंगे। यहीं तक आप पढ़िए और अगले दिन की क्लास में इसको हम लोग डील से पढ़ेंगे और इसके टाइप्स को देखेंगे। सब लोगों का हो गया क्या? चंदने खाली हुआ है? सोनी तुम्हारा हुआ? नेटवर्क का प्रॉब्लम है, सिम बदल लीजिए, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। एयरटेल नहीं है तो जियो होगा, जियो नहीं है एयरटेल होगा। तो ये इरेगुलर तरीके से होता है और ये एग्जैक्ट तरीके से मल्टीप्लाई होता है, अंतर दोनों में वही है। दो बात साफ साफ लिख दिया है कि एग्जैक्ट मल्टीप्लाइज, और ये क्या कर दिया है, इरेगुलर मल्टीप्लाइज, बस इतने बात को कहना है। तो नंबर के बेसिस से क्रोमोजोम को हर स्पेसीज के लिए, हैप्लॉइड के लिए सिंगल एन और डैप्लॉइड के लिए 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, और यही चीज है। चलिए, चंदा हो गया? क्या हुआ? बोटनी वाला भेजे थे, क्या नहीं हो रहा है? दिखा रहा है कि पीडीएफ नेटवर्क नहीं होगा इसलिए हो रहा है। दूसरा सिम का नेटवर्क लेके डाउनलोड कर लीजिए, दिखा रहा है तो डाउनलोड भी होगा। बाकी सब लोग का हो गया है ना, कोई दिक्कत उसमें नहीं है डाउनलोड करने में? तुम्हारे में भी नहीं दिख रहा है? अच्छा ठीक है, हम पीडीएफ तुम लोग को भेज देते हैं, सोनी को और तुमको। अब तुमको दिक्कत है तो हम सबको गलत समझ का न्योता देंगे। दिक्कत तुमको है कि सबको दिक्कत है, या सबका ठेकेदार तुम ही हो?
हो गया सब लोगों का। नेटवर्क की वजह से वो होता है डाउनलोड, नेटवर्क अगर बढ़िया रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या वो एगो चैप्टर का है, सिलेबस है ना, सिलेबस देखिए जाके। अभी 4 को उस तरह का और देंगे, 5 को। हो गया सबका। चलिए अब तो मिलते हैं अगले दिन हम लोग। चलिए लीव हो जाइए सब लोग।